प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट यूनिट में नगरीय समाज शास्त्र के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। ये पार्ट 1 है। आज नगरीकरण का अर्थ देखेंगे और ये किस प्रकार से भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति पिछले सालों में, विशेष करके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, नगरीकरण में वृद्धि हुई है। नगरीकरण नगरीय समाज शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अर्बनाइजेशन किसी भी समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना को बदलने वाली प्रक्रियाओं में नगरीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक दशाओं के प्रभाव से एक और छोटे छोटे नगर, महानगरों और विराट नगरों के रूप में बदलने लगते हैं, तो दूसरी तरफ इसका संबंध नगरीयता अथवा नगरवाद में वृद्धि होना है। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। नगरीकरण के अतिरिक्त ये दो शब्द और आए हैं, नगरीयता और नगरवाद। कई बार नगरीकरण, नगरीयता अथवा नगरीकरण और नगरवाद को हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्द के रूप में देखते हैं, लेकिन ये अवधारणाएं अलग अलग हैं। विशेष रूप से समाजशास्त्रीय अवधारणा में जब हम देखते हैं तो अलग अलग अर्थ में इनको प्रयुक्त करते हैं। नगरीकरण जहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है जो गांवों से अत्यधिक संख्या में शहरों की तरफ पलायन अथवा प्रवास अथवा रोजगार की दिशा में या किसी अन्य कारण से जब हम गांवों को छोड़ करके, छोटे कस्बों को छोड़ करके नगरों में बसते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है नगरीकरण, जो उत्तरोत्तर भारत में बढ़ती ही जाती है। दूसरी तरफ नगरीयता एक प्रकार की जीवन शैली है। नगरवाद, अर्बनिज्म जिसको बोलते हैं, वहाँ जो है एक वे ऑफ लाइफ के रूप में इसको अपन देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है छोटी जगह को छोड़ करके बड़ी जगह में जाते हैं यार, एक वहीं पर जो है उसकी जीवन शैली शहरी जैसी जीवन शैली उनकी छोटे कस्बों में भी, खास करके बड़े गांवों के अंदर भी अपना लेते हैं। तो वो एक जीवन शैली के रूप में उसको परिभाषित किया गया है। परंपरागत रूप से भारत बहुत लंबे समय से एक कृषि प्रधान देश रहा। इस कारण से यहाँ दूसरे बहुत से देशों की तुलना में नगरीकरण की प्रक्रिया का विकास काफी बाद में होना प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में यहाँ जैसे जैसे परिवहन के साधनों में वृद्धि होने लगी, संचार के साधनों में वृद्धि होने लगी, नगरों में विभिन्न प्रकार के आर्थिक अवसर सुलभ होने लगे और नगर से दूर रहने वाले लोगों ने नगरों की तरफ प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे मनुष्य को बाहर अवसर मिलते हैं तो वो बेहतर जीवन की तलाश में वर्तमान जगह को छोड़ करके उस दूसरी जगह की तरफ पलायन करता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए वर्तमान जगह को छोड़कर, अर्थात गांव को छोड़कर, छोटे कस्बों को छोड़कर बड़े नगरों की तरफ जाते हैं, प्रवास करते हैं। इसी प्रवृत्ति का नाम है, इसी प्रक्रिया का नाम है नगरीकरण। और नगरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं वो भी नगरीकरण के विकास का कारण सिद्ध हुई। अब प्रश्न उठता है कि नगरीकरण क्या है। उसको परिभाषाओं में बांधना हो आपको तो उसका अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। सामान्य शब्दों में यह कहा जाता है कि नगरीकरण
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नगरों के क्षेत्र तथा नगरीय जीवन शैली का विस्तार होता जाता है। बर्गेल ने लिखा है, एक नगरीय समाजशास्त्री है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। सिंपल परिभाषा, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। इसके बाद एक परिभाषा और देखें, फेयरचाइल्ड ने समाजशास्त्र के शब्दकोश में लिखा है, नगरीकरण का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से है, अर्थात व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ना और नगरीय विशेषताओं, नगरीय जनसंख्या और नगरीय क्षेत्र में वृद्धि होना, ये नगरीकरण कहलाता है। नगरीय क्षेत्र, जनसंख्या की वृद्धि, और इसके अतिरिक्त फेयरचाइल्ड ने क्या लिखा, नगरीय क्षेत्र में वृद्धि होना। सिटीज के एरिया, प्रत्येक जनगणना के अंदर रिपोर्ट में आती है कि इतने भारत में इंडस्ट्रियल एरिया है या इतने भारत में अर्बन एरियाज हैं, तो नगरीय क्षेत्रों में वृद्धि होना। एक परिभाषा और है, एंडरसन के अनुसार नगरीकरण का अर्थ लोगों का केवल गांव से नगरों की ओर प्रवास करना अथवा कृषि को छोड़कर नौकरी का करना या व्यापार का करना ही नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों और मूल्यों में नगरीय विशेषताओं के अनुसार परिवर्तन होने लगते हैं। फिर से सुनिए इस परिभाषा को। एंडरसन क्या कहते हैं, नगरीकरण का अर्थ लोगों के द्वारा केवल गांवों से नगरों की ओर प्रवास करना नहीं है, जो कि सामान्य अर्थ लगाया जाता है, बल्कि इससे कुछ ज्यादा है। वो क्या है, कृषि को छोड़कर नौकरी और व्यापार करना भी नगरीकरण नहीं है, बल्कि इससे कुछ ज्यादा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति और मूल्य, अर्थात उसकी सोच, नगरीय विशेषताओं के अनुसार परिवर्तित होने लगते हैं। तो ये चीज तो सम्मिलित है ही, कृषि को छोड़कर अन्य व्यवसाय और गांवों से शहरों की तरफ पलायन, ये चीज तो है ही सामान्यतः। लेकिन इन के अतिरिक्त एंडरसन ने और चीज जोड़ी है कि लोगों के दृष्टिकोण में, सोचने के नजरिए में, व्यवहारों में, विचारों में और उसके मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, तब जो है वो प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। तो एक नगरीकरण की प्रक्रिया का व्यापक अर्थ दिया है, एक जो संकुचित अर्थ नहीं बल्कि उसको व्यापक अर्थ दिया गया है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नगरीकरण की स्थिति क्या है? 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में कुछ उद्योगों की स्थापना होने के फलस्वरूप यहाँ पे नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि होना प्रारंभ हुई। सन 1891 की जनगणना में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 9.48% था। 1891 की जनगणना में, यानी 10% से कम पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन थी इंडिया में। उससे 10 वर्ष बाद 1901 में यह प्रतिशत बढ़कर एग्जैक्टली 10% हो गया। यानी 1901 में भारतवर्ष की टोटल जनसंख्या का 10% हिस्सा जो है वो नगरीय जनसंख्या का था। नगरीय वृद्धि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तीव्र गति से हुई। 1951 की जनगणना में 3018 ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें पारिभाषिक रूप से हम नगरीय क्षेत्र मान सकते हैं, नगरीय क्षेत्र माना गया था। बड़े बड़े नगरों की तुलना में छोटे नगरों और विभिन्न श्रेणियों के कस्बों में नगरीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा निवास कर रहा था। यानी ये बात है स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद की, 1951 की जनगणना में अर्बन सेक्टर कितने थे? 3018, और ज्यादातर जो लोग थे वो छोटे टाउन में निवास कर रहे थे। इसके बाद नगरीकरण बहुत तेजी से हुआ।
औद्योगिकरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, सामाजिक परिवर्तन में ये प्रक्रियाएं सब साथ साथ चलती हैं। तो उद्योगों की स्थापना हुई बड़े बड़े शहरों में, तो नगरीकरण के अंदर भी तेजी से वृद्धि हुई इसके परिणाम स्वरूप। आज़ादी के बाद से अब तक नगरों की कुल जनसंख्या 6 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी 15 अगस्त 1947 में जब राष्ट्र आज़ाद हुआ, उसके बाद से लेके आज तक की जो जनसंख्या देखी जाती है, तो नगरों की जो कुल पॉपुलेशन है वो 1951 के बाद से 6 गुना उसमें वृद्धि हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.20 है, 31.20% है 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल अर्बन पॉपुलेशन है 31.20। इस प्रकार नगरीकरण के प्रभाव से स्वतंत्रता के समय जहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 82.7 था, वो आज घटकर के कितना रह गया है 68.80, 68.8% हमारी पॉपुलेशन है वो है रूरल पॉपुलेशन। 68.8% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और बची हुई 31.2% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो देख लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कहाँ 10% के लगभग जनसंख्या जो थी टोटल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन थी, वो बढ़ करके 31.2% करीब हो। सन 2011 की जनगणना के समय तक छोटे बड़े कस्बों का विभिन्न श्रेणियों के नगरों की कुल जो संख्या थी वो 4041 पाई गई। उस समय कितने थे 3018 शहरी क्षेत्र थे और 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र कितने हो गए 4041। नगरीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अनेक प्रकार उनके आकार में और उनके व्यवसायों में, उनके ढांचे में अनेक प्रकार से जो जिसको बोलेंगे हम डेमोग्राफिक चेंज एक तरह से आते हैं शहरी जनसंख्या में। तो नगरीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके आकार में भी परिवर्तन होता है और जनसंख्या में अधिक से अधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो भारतवर्ष में नगरीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्राचीन काल से ही रही हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर भी रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई से पता चलता है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कुछ नगर धार्मिक कारणों से बढ़ गए, कुछ नगर और दूसरे कारणों से बढ़ गए। नगरों के अंदर जैसे कुछ राजनीतिक केंद्र हैं, कुछ धार्मिक केंद्र हैं, कुछ औद्योगिक केंद्र हैं। इस प्रकार से छोटे कस्बे बड़े नगरों के अंदर परिवर्तित जो है होते चले गए और कृषि के ऊपर दबाव जो है बढ़ने से फिर नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चलेगी और भारतवर्ष में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से प्रमुखतः नगरीकरण में तेज गति से वृद्धि हुई। थैंक यू।